हालेलुया। हम आप सब लोगों का स्वागत करते हैं परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में। आइए हम आनंदित और मगन होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके चरणों के समीप आते हैं। आज के पूरे दिन के लिए आपको धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने हमें ये अवसर प्रदान किया कि हम आपकी आराधना और स्तुति कर सके। परमेश्वर, जब हम गाते हैं तो होने पाए कि जितने भी लोग हमें सुनते हैं परमेश्वर, वो आशीषित होने पाए आपके वचन के द्वारा और आपकी आराधना के द्वारा। ऐसी आपसे प्रार्थना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे। आइए हम आनंदित और मग्न होकर यीशु मसीह की आराधना करेंगे। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल
शक्तिमान परमेश्वर, इस समय आपके चरणों के समीप आते हैं। परमेश्वर, हमारे बीच में आपकी उपस्थिति है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आगे की पूरी सभा को आपके हाथ में सौंपते। परमेश्वर, होने पाए कि जितने भी लोग इस सभा को देखते हैं वो आशीषित होने पाए, इसे आपसे प्रार्थना चाहते हैं। परमेश्वर, आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हैं, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और मैं पास्टर निशिकांत को स्टेज में इनवाइट करती हूँ ताकि वो आके हमारे बीच में वचन को पढ़े। जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि लगातार परमेश्वर आप लोगों के जीवनों में काम कर रहा है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा था, पिछले रविवार को, कि जाएं हम सुसमाचार को लेकर के जाएं, और इस हफ्ते जब हम सुसमाचार लेकर के संसार में जाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस हफ्ते हम लोग जाने कि उस मसीह के लिए हम लोग जीवन को जिएं। लिविंग फॉर गॉड, मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए जीवन को जीना ज़रूरी है। और जो मैंने आज प्रचार के लिए जो वचन में से जगह ली है वो है पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसका 18 पद, और पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसका 1 से लेकर के 11 पद तक। आइए हम लोग जाने कि परमेश्वर के लिए जीने के लिए कौन सी बातें, कौन सी चीजें जरूरी है। पहला पतरस उसका 3 अध्याय और उसके 18 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से घात तो किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। वहां पे लिखा हुआ है ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। मसीह जो है हम सभी के लिए दुख उठाया, हम सभी के लिए घात किया गया, हम सभी के लिए जो है वो तमाम प्रकार के खोड़े खाए उसने, लोगों ने उस पर थूका, वो उसका अपमान किया, हम सभी के लिए उसने ये सब कुछ किया ताकि हम जो है उसमें होकर के प्रभु में पहुंचाए जाएं, प्रभु के पास में लाए जाएं। इसीलिए जरूरी है प्रियो कि हम जो है उस परमेश्वर के लिए जीवन को जिए। क्यों परमेश्वर के लिए जीवन को जीना जरूरी है? ताकि वो जो दुख मसीह ने हमारे लिए उठाया है वह दुख व्यर्थ ना जाए, वह पीड़ा जो उसने आपके और मेरे लिए सही है वे व्यर्थ ना जाए। पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसके पहले पद में इसलिए लिखा हुआ है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया है। मसीह ने शरीर में दुख उठाया है, इसीलिए हमें क्या करना है? हमें भी जब दुख और संकट और मुसीबत हमारे जीवनों में आते हैं, परेशानियां हमारे जीवनों में आते हैं, इस तरह की परिस्थितियां जो इस समय में पैंडेमिक चल रहा है, ऐसी बातें जब हमारे जीवनों में आती हैं तो प्रियो, ऐसी परिस्थितियों में भी हम जान लें कि एक है जो हमसे पहले दुख उठा चुका है और अब दुख का नियंत्रण उस पर नहीं रहा और अब वह स्वर्ग में पहुंचाया गया है। और जब हम भी दुखों में से होकर के जाएंगे तो उसी मनसा को, जैसे मसीह की मनसा थी कि मैं जब दुख उठा करके जाऊंगा तो समस्त मानव जाति का उद्धार होगा, उसी मनसा को हम लोग भी धारण करें कि इस संसार में रहते हुए हमें दुख तो होता है परंतु हमारे इस दुख में भी उस परमेश्वर को अत्यंत महिमा मिलनी चाहिए। पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसका 1 और 2 बताता है कि समय नजदीक है। दूसरे पद में लिखा है ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें।
समय नजदीक है, ये सारी चीजें एक दिन मिट जाएंगी, ये दुख और तकलीफ भी उन सभी चीजों के साथ में मिट जाएंगे। एक दिन हमारे जीवनों का अंत होगा और इस पृथ्वी का न्याय होगा। तो क्या हम ऐसे जीवन को जी रहे हैं, जब अंत होगा तो हम उसका सामना करेंगे और अपने आप को उसके सामने प्रकट करेंगे? मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए जिए या जी रहे हैं, ये जीना बोलना आसान है, परंतु आइए तैयारी करें कि हम सचमुच में परमेश्वर के लिए जी सकें। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसका 7 पद बताता है इस प्रकार से, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर के प्रार्थना करने के लिए सचेत रहो। मेरे प्रियो, सब बातों का अंत होगा। जितने भी दुनिया में आपको चीजें दिख रही हैं, उन सभी का अंत होगा। पर जो महत्वपूर्ण चीज है कि हमें जो है संयमी होकर के, वो सचेत रह करके प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के ग्रहण योग्य होना जरूरी है। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 20वां पद भी इस प्रकार से कहता है, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है कि हाँ, शीघ्र आने वाला हूं, आमीन, हे प्रभु यीशु आ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जल्द इस संसार में आने वाला है और हम सब जानते हैं उसके आने का कारण क्या है। उसके आने का कारण है कि संसार का न्याय हो। और प्रियो, जो मरे हुए उनका भी न्याय होगा, जो जीवित है उनका भी न्याय होगा, जो पाप में उनका भी न्याय होगा और जो धर्मी है उनका भी न्याय होगा। पर क्या हम इस स्थिति में हैं कि जब न्याय हो तो हमारा न्याय उचित रूप से हो और हम धर्मियों की श्रेणी में गिने जाएं, हम प्रभु के लोग कहलाएं, हम उसका सामना कर पाएं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के लिए जीना इस संसार में रहते हुए, बहुत से लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद में वे लोग धर्म कर्म के काम करेंगे। ये विचार कहां से आया है? ये विचार हमारे आसपास के लोगों से आया है, हमारे संस्कृति में से आया है। पर एक संस्कृति है जिसकी हमें पालना करना, हुआ है परमेश्वर की संस्कृति, जो इस मसीहों की संस्कृति, जो इस वचन अनुसार है। और हमारा न्याय भी इस वचन अनुसार होगा, क्योंकि अंत निकट है। इसीलिए लगातार हमें परमेश्वर के लिए जीते रहना जरूरी है। हम चारों तरफ क्या सुन रहे हैं? चारों तरफ हम सुन रहे हैं कि बहुत ज्यादा बाढ़ आ रहे हैं, अकाल आ रहे हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं, तूफान आ रहे हैं। हम क्या सुन रहे हैं? इस समय में हम देख रहे हैं एक कोरोना नामक जो है महामारी जो है वो आ चुकी है। लाखों लोगों ने अब तक अपनी जान को गंवा दिया है। हमारे इस जीवन का भरोसा नहीं है। पर प्रियो, यदि आप अपने आप को मसीह कहते हैं तो आपके और मेरे पास में एक धन्य आशा है। और वो धन्य आशा यह है कि किसी भी कारणवश इस संसार को छोड़ना भी पड़े, परंतु हम जाकर के अपने परमेश्वर के साथ रहेंगे, हम उसके साथ में निवास करेंगे। सभी बातों का अंत होने वाला है। पर जो हम मसीह में जीवित हैं, जो हम मसीह में कर रहे हैं, उसका अंत नहीं होगा, वो जारी रहेगा मेरे प्रियो, क्योंकि हम उसके साथ अनंत में वास करने के लिए चले जाएंगे। तो हम अब क्या करें? परमेश्वर के लिए जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना जरूरी है। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 2 पद कहता है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। मेरे प्रियो, आपको और मुझको क्या करने की जरूरत है? हमें जो है इस संसार में जैसे संसारिक लोग जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, वैसा जीवन जीना नहीं है, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस जीवन को व्यतीत करना है। इस संसार में रहते हुए, इस भागम भाग दुनिया में रहते हुए, इस चकाचौंध भरी हुई दुनिया में रहते हुए, इस रंग बदलती हुई दुनिया में रहते हुए, हम उन लोगों के समान जो हमारे आसपास है वैसा जीवन ना जिए, परंतु आइए अपने जीवन से परमेश्वर की इच्छा को, उसकी मंशा को पूरा करता जाए। लगातार हम ऐसे जीवन को जिए जिससे वह प्रसन्न होता है, वह आनंदित होता है, वह मगन होता है, वह खुश होता है और कहता है, देखो मेरे इस बेटे को, देखो मेरे इस बेटी को। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से जीवन व्यतीत करना बहुत जरूरी है। पहला पत्रस उसके 4 अध्याय और 6वें पद में लिखा हुआ है, वे जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवित रहे। मेरे प्रियो,
आपको और मुझको क्या करने की आवश्यकता है? आपको और मुझको लगातार परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के लिए जीवन जीने के लिए परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते रहना जरूरी है। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि हम पवित्र जीवन को जिएं, उसकी इच्छा को, उसकी अभिलाषा को, उसके उद्देश्य को अपने जीवन में, इस संसार में पूरा करते जाएं, उसकी तमाम योजनाओं को इस संसार में रहते हुए पूरा करते जाएं। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसके 28 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, निदान हे बालको उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें हिया हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। मेरे प्रियो, यदि आप और मैं उसकी इच्छा के अनुसार इस जीवन को व्यतीत करते हैं, उसके उद्देश्यों को पूरा करते हैं, उसकी योजनाओं को पूरा करते हैं, एक पवित्र जीवन को जीते हैं, तो हम जब वो प्रकट होगा उसके सामने हम लज्जित नहीं होंगे। इसलिए क्या करें? हम उसमें बने रहें, हम परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर के इस वचन में बने रहें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 7 पद कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। मेरे प्रियो, ये बने रहना बहुत महत्वपूर्ण है। यह संसार जो है, जैसे भूकंप आकर के सब चीजों को हिलाता है, उसी तरह से पाप जो है मसीहों को हिला रहा है, उनके पैरों को जमने नहीं देना चाहता है। इसीलिए जरूरी है कि हम बने रहें, इस वचन में बने रहें, परमेश्वर में बने रहें, मसीह में बने रहें, और पवित्र आत्मा आपकी और मेरी सहायता करता है कि हम उसमें बने रहें। और इसीलिए लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो। यहां पे शर्त है, यदि हम उसमें बने रहेंगे। और हम लोग देखते हैं पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 28 पद में, वहां पर भी यूहन्ना जो है इस बात को कह रहा है, निदान हे बालको उसमें बने रहो। क्योंकि जब हम बने रहेंगे तब वह प्रकट होगा, और जब वह प्रकट होगा हमें हिया होगा कि हम उसका सामना करने के लिए, उससे मिलने के लिए, आमने सामने देखने के लिए जा सके, और हम लज्जित नहीं होंगे। इस संसार के सदृश अपने आप को ना करें, इस संसार के अनुसार से अपने आप को ना बनाएं। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 3 से लेकर के 5 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। मेरे प्रियो, हमने बहुत लंबा समय अपने पाप के जीवन में जीवन को व्यतीत कर दिया है, हमने समय को गंवा दिया है। पर यहां पे 4 और 5वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वे लोग जो संसार के हैं, जिस संसार को हम छोड़ करके आ गए, जिस पाप की दुनिया को छोड़ करके हम आ गए हैं, वे लोग अब अचंभा करते हैं कि हम उनके जैसे काम क्यों नहीं करते। पहले हम शराब पीते थे, अब हमने शराब पीना छोड़ दिया है। तो जो शराबी जो पहले मित्र थे, वे लोग आश्चर्य करते हैं कि अरे ये तो पहले पीता था, अब क्यों नहीं पीता है। मेरे प्रियो, यहां पे लिखा हुआ है, अब हम उनके लुचपन में साथ नहीं देते हैं, इसीलिए वे हमें भला बुरा कहते हैं, वे हमारी बुराई कहते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए जरूरी है कि हम जाने हमें संसार में वापस नहीं लौटना है, हम उससे बहुत बाहर निकल आए हैं। और 5वां पद इस प्रकार से कहता है, पर वे उसको जो जीवते और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लिखा देंगे। वे अपने लुचपन में हैं, वे भी चाहते हैं कि हम उनका साथ दे, पर हम उनका साथ नहीं दे रहे हैं। और जो लोग लुचपन में हैं उन लोगों का एक दिन न्याय होगा, मसीह के सामने उन्हें लेखा देना पड़ेगा हर एक बातों का। इसीलिए हम लोग क्या ना करें, हम लोग जो है उनके समान उन पाप और बुराइयों में ना फंसें। और 6वां पद कहता है, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। यहां पे लिखा हुआ है, मरे हुओं को भी सुसमाचार सुनाया गया और उनका भी न्याय होगा। शरीर अनुसार जैसे उन्होंने जीवन व्यतीत किया उसके अनुसार से उनका न्याय होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम ये कह सकते हैं, वो 2 दिन की जिंदगी है, वो मस्त आराम से जियो, खुशी मनाओ, और जैसा जीवन जीना है अपने विचार के अनुसार से वो पापों में अपने जीवन को व्यतीत करो। परंतु यहाँ पे लिखा हुआ है इस वचन में कि उनका न्याय होगा, मरे हुओं का भी न्याय होगा।
हमारा भी न्याय होगा। तो हम कैसे परमेश्वर के लिए जीवन को जी सकते हैं? हम कैसे परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरा कर सकते हैं? हम संयमी होकर के प्रार्थना करने के द्वारा। क्योंकि बाहर दुनिया में बहुत चकाचौंध है, बहुत भागम भाग है। लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से संसार के वर्चस्व को हासिल कर लें, उस सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लें और बहुत धन इकट्ठा कर लें। पर तू जानिए, आपको और मुझको संयमी होकर के प्रार्थना करना जरूरी है। आपको और मुझको प्रभु में बने रहना जरूरी है। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसके 7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। 2 शब्द यहां पे इस्तेमाल किए गए हैं, एक संयमी होना और दूसरा है सचेत। मेरे प्रियो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम संयमी के साथ साथ सचेत भी रहें। हम संयमी होकर के, सचेत होकर के प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि हम इस जीवन के लिए, अपने स्वयं के जीवन के लिए स्वयं जिम्मेवार हैं। बहुत सी बार हम लोग सोचते हैं और हम दोष देते हैं दूसरे लोगों को। हम कहते हैं मेरे जीवन में ये सब उसकी वजह से हुआ, मेरे जीवन में ये सब उसकी वजह से हुआ। पर आइए हम लोग अपने स्वयं की जिम्मेवारी को लें और हम संयमी होकर के सचेत हो जाएं और प्रार्थना में लग जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मसीह आने वाला है और मसीह जब आने वाला है तो वो न्याय करने के लिए आएगा। और जब हम इस चकाचौंध दुनिया में रह रहे हैं, इस भागम भाग जिंदगी को जी रहे हैं, तो हमें संयमी होना है। हर एक जरूरतों के लिए हम प्रार्थना में हर एक बातों को रखें। फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसके 5 और 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। जानिए इस बात को कि हमारी कोमलता सब लोगों पर प्रकट हो। संयमी होने का अर्थ यह है कि हम लोग लगातार प्रभु के अनुसार वो छिन करके मसीह के जैसे बदलते चले जाएं। हमारी कोमलता सब लोगों पर प्रकट हो, हम संयमी बने रहें। लोग जो चीजों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, भौतिकता के पीछे में भाग रहे हैं, ऐसे सब समय में आइए आप और मैं निरंतर लगातार हम लोग जो है संयमी और सचेत रहें। हम लोग अपनी कोमलताओं को जो मसीह के द्वारा हमने प्राप्त की है, सब मनुष्यों में प्रकट करते चले जाएं। और 6वां पद कहता है, फिलिपियों का 4 अध्याय का 6वां पद, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हर एक बात निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किए जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें लगातार जो है प्रार्थना में लगे रहना जरूरी है। कैसे हम मसीह के लिए जी सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के लिए जी सकते हैं? हम परमेश्वर के लिए जी सकते हैं, उसकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, जब हम संयमी होकर के प्रार्थना करने में लग जाएंगे। रोमियो उसका 12वां अध्याय उसके 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। मेरे प्रियो, हमारे ही पास, हाँ जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मसीहों के पास ही धन्य आशा है। और उस आशा में आनंदित रहें कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, और क्योंकि हम उसमें बने हुए हैं और उसकी बातें हम में बनी हुई हैं, इसलिए वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देगा। इसलिए लगातार धन्यवाद के साथ अपने विनती और प्रार्थनाओं को, सब निवेदनों को उसके पास में लेकर के जाना जरूरी है। परंतु क्या करें, जब क्लेश होता है, जब महामारियां हैं, जब बीमारियां हैं, जब कमी घटी है, उस समय में भी हमें स्थिर रहना है, उस विश्वास को थामे रहना है, क्योंकि प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम साथ साथ प्रार्थना में नित्य लगे रहें। हमें विश्वास योग्यता के साथ प्रार्थना में बने रहना जरूरी है। कैसे हम परमेश्वर के लिए जीवन को जी सकते हैं, कैसे परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं? जब हम लगातार प्रेम करेंगे और प्रेम को प्रदर्शित करेंगे। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसके 8वें पद में लिखा हुआ है, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है।
सब में श्रेष्ठ बात मेरे प्रियो, सब में उत्तम बात यह है कि एक दूसरे से हम अधिक प्रेम करें, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। ये आज्ञा है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप रोमियो उसका 12वां अध्याय उसके 9 और 10 को पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। एक निष्कपट प्रेम। जी बहुत से लोग इस संसार में आज का जो प्रेम है वह स्वार्थ से परिपूर्ण हो गया है। हम जो है हर चीजों को जो है स्वार्थ के अनुसार अनेक अलग स्तरों में बांट दिए हैं, और हम जो है स्वार्थ के अनुसार से अपने प्रेम के संबंध को रखते हैं, अपने रिश्ते नातों को रखते हैं। मेरे प्रियो, यह वचन कह रहा है कि प्रेम निष्कपट हो और बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। क्या हो रहा है? हम कैसे परमेश्वर के लिए जी सकते हैं? हम कैसे परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकते हैं? हम उसके समान जब होते जाएंगे मसीह में, तब प्रियो हम जो है उसको सारा आदर गौरव और महिमा देने पाएंगे। हम जो है उसके समान होते जाएंगे। क्या लिखा हुआ है? 10वें पद में लिखा हुआ है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, हर एक से आदर के साथ में हम लोग व्यवहार करें, एक दूसरे पर प्रेम के साथ में दया करें। प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीति वचन उसका 10वां अध्याय और उसका 12 पद कहता है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। हम कैसे परमेश्वर के लिए जीवन को जी सकते हैं? हम कैसे परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरा कर सकते हैं? जब हम जो है संयमी होकर के प्रार्थना में लग जाएं, जब हम जो है लगातार एक दूसरे से प्रेम रखें, और जब हम बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए जो हमारे पास संसाधन है उन्हें दूसरों के साथ में बांटे। पहला पत्रस उसका 4था अध्याय उसका 9 पद, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। ये पहुनाई शब्द, हॉस्पिटैलिटी, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में, खास तौर से इस पैंडेमिक के समय में, बहुत सारे लोग लोगों की सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। हम देख रहे थे कि जो मजदूर लोग जो हैं पैदल चल रहे हैं, उनके लिए लोग जगह जगह खाना दे रहे हैं। सरकारें अपनी व्यवस्था कर रही हैं, बहुत सी जगहों में सरकारें असफल हो गई, परंतु बहुत सी उन जगहों में संस्थाएं और व्यक्तिगत लोग आगे आए कि वे लोगों की मदद करें। क्या ही अद्भुत बात है प्रियो। पर हम जो मसीही हैं, हम जो परमेश्वर के लिए जीवन को जी रहे हैं, हम जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से जीवन को जी रहे हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम भी बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करें, एक दूसरे के साथ चीजों को बांटें। हमारे पास में बहुत सी चीजें प्रचुर हैं, बहुत ज्यादा हैं, बहुत सी चीजें हैं जो एक से ज्यादा हैं। हम ऐसी आशीषों को, ऐसी बातों को हम दूसरों के साथ में बांट सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास अब भी नहीं की नहीं रखी हैं, जिनका हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। हम ऐसी चीजों को दूसरों के साथ में बांट सकते हैं। क्या है ये? प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, परमेश्वर का स्वभाव है कि परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे को हमारे लिए दे दिया। मेरे प्रियो, आइए जाने कि देना कितना महत्वपूर्ण है। रोमियो उसका 12वां अध्याय उसके 13 पद में लिखा हुआ है, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। बहुत से मसीही लोग, बहुत से पासबान, बहुत से प्रचारक इस समय में संघर्ष कर रहे हैं। आइए हम उनकी जो आवश्यकता है उनको जानें, उनको देखें और उनकी सहायता करने में लग जाएं। आपकी कलीसिया, आपके पासबान, आपकी कलीसिया के लोग ये ना कहने पाए कि हम इस कमी घटी में से होकर के गए। मेरे प्रियो, आइए हम दृढ़ होकर के उन लोगों की सहायता करने के लिए आगे निकल पड़े। हम कैसे परमेश्वर के लिए जीवन को जी सकते हैं? कैसे हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं? हम सब जो कुछ भी कर रहे हैं, हम इस बात को जान लें कि ये सब बातें परमेश्वर की महिमा के लिए है। हाँ, ये सब बातें
परमेश्वर की महिमा के लिए है। हमने पहली बात देखी मेरे प्रियो कि हम जो है संयमी होकर के प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर के लिए जीवन को जी सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। हम जो है लगातार प्रेम करने के द्वारा परमेश्वर के लिए जीवन को जी सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। हम जो हमारे पास जो कुछ भी है बिना कुड़कुड़ाए उसे बांटने के द्वारा परमेश्वर के लिए जीवन को जी सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। और हम परमेश्वर को महिमा देने के द्वारा परमेश्वर के लिए जीवन को जी सकते हैं और परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसके 10 और 11 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसको जो वरदान मिला है, इस संसार में खास तौर से मसीहों में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको परमेश्वर ने कोई वरदान नहीं दिया है। और इसीलिए जिसको जो भी वरदान मिला हुआ है, लिखा हुआ है, उसे उस परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाएं। हम कैसे परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं? जब हम एक दूसरे की सेवा करें उन वरदानों के साथ जो हमें दिया गया है। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास जो कुछ वरदान है उसका इस्तेमाल करें और जो कुछ हमें बोलना है परमेश्वर के वचन अनुसार बोले। मेरे प्रियो, हमारे वचन में, हमारी बातों में आदर हो, हमारी बातों में सकारात्मकता हो, हमारी बातों में उत्साह हो खुद लोगों के प्रति। लोग हमारी बातों को सुन करके उत्साहित होने पाए और हमारी बातों में सामर्थ होने पाए। हम लोग जान लीजिए कि जीवन और मृत्यु, वचन बताता है जीवन और मृत्यु हमारे इस जीव में है। आइए हम जीवन को चुने, लोगों को जीवन का वचन दे जो इस बाइबल के अनुसार से केवल यीशु मसीह दे सकता है, और जीवन की बातें करें। और आइए हम ऐसे सेवा करें परमेश्वर के उस सामर्थ्य में होकर के जैसा वह चाहता है। हम अपने आप को हीन दीन कमजोर ना समझें, परमेश्वर के उस सामर्थ्य में होकर के हम वचन का प्रचार करें। और वो आखिरी में लिखा हुआ है, ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का ही है। एक है जिसका सब कुछ है, महिमा भी उसकी है, साम्राज्य भी उसका है। आइए उसी को सारा आदर गौरव और महिमा मिलने पाए। रोमियो उसका 12वां अध्याय उसके 11 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। मेरे प्रियो, वो जो जोश है, वो जो जज्बा है, उसको लगातार बनाए रखें। वो जो आग परमेश्वर के लिए जीवन जीने की है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से इच्छा को पूरा करने के लिए है, उसे बनाए रखें, उसे जलाए रखें। लगातार प्रयत्न करते रहें कि आप लगातार बढ़ते जाएं, क्षण क्षण करके उसके स्वरूप और समानता में लगातार बदलते चले जाएं और आत्मिक उन्माद से भरे रहें और लगातार सेवा को करते रहें। क्या आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जीने के लिए तैयार हैं? क्या आप कहते हैं कि हाँ, मेरी हर एक बातों से मैं परमेश्वर को महिमा देना चाहता हूं? पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसके 31 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। मेरे प्रियो, मैं इस वचन के साथ में खत्म करना चाहता हूं। यहां पे लिखा हुआ है, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आइए आप और मैं परमेश्वर के लिए जीवन को जिए। आइए परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरा करें। हम संयमी होकर के लगातार नित्य प्रार्थना में लगे रहें, लगातार हम प्रेम करते रहें, लगातार जो हमारी पास में चीजें हैं उससे लोगों के साथ में बांटते चले जाएं और लगातार परमेश्वर की महिमा हर एक बातों से करते चले जाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों करीब आते हैं। आपकी अद्भुतता के लिए, आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तू सहायता कर कि हम तेरे लिए जीवन को जीने पाए। अंत निकट है प्रभु, और पिता परमेश्वर, जो ये महामारियां हैं, जो अकाल और भूकंप, बाढ़ और तूफान, ये सब चीज इस बात को बता रहे हैं कि अंत निकट है। लोग घरों पर घर बना रहे हैं, लोग पेड़ों पे पेड़ लगा रहे हैं, और ये सब बातें इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि अंत निकट है। तेरा आना निश्चित है, तू बहुत जल्द आने वाला है। और प्रभु जी, जब तू आए तो हम तुझसे मुलाकात करने के लिए निकल पड़े प्रभु। हम लजाए नहीं प्रभु, इसलिए हम चाहते हैं
कि तू सहायता कर कि इस जीवन को जो तूने हमें दिया है तेरे लिए जीवन जीने पाए, हम संयमी होकर लगातार प्रार्थना करने पाए, हम लगातार एक दूसरे से प्रेम करने पाए। प्रभु जी तू सहायता कर प्रभु कि बिना कुड़कुड़ाए जो कुछ भी हमारे पास है उसे दूसरे लोगों के साथ में बांटने पाए। प्रभु तू सहायता करके हर एक बातों से, हमारे जीवन की, हमारे बोलचाल से, हमारे स्वभाव से, हमारे देखने और सुनने से, हमारे विचारों से तेरे नाम की महिमा प्रकट हो। सहायता कर पिता परमेश्वर, इस महामारी के वक्त में जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं तूने उन्हें आशीष दे प्रभु जी, बचा करके रख प्रभु। तेरी दया और अनुग्रह को मांगते हैं, तेरे अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु जी, सहायता कर। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप इस वचन से आशीषित हुए हैं। यदि आप इस वचन से आशीषित हुए हैं तो दूसरों के साथ में इस वचन को जरूर बांटें। आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।